मैं डॉक्टर मनदीप कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूज़िक वोकल फ्रॉम गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर का विषय है, आज के वक्तव्य का विषय है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की भारतीय शास्त्रीय संगीत को देन। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संत शिरोमणि, जिन्होंने भारतीय संगीत को शिक्षित समाज में प्रतिष्ठित किया, ऐसे साधु संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में संगीत मर्तंड पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता रहा है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा संगीतज्ञों को ऊंचा उठाने का जो सपना देखा था, जिसके लिए वे निरंतर क्रियाशील भी रहे, ताउम्र उन्होंने इसके लिए कोशिशें की, उनके सपने को उनके शिष्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने अवश्य ही पूरा करके दिखाया। अपने गुरु के ही समान पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे, वो संगीत के कला और शास्त्र पक्ष दोनों पर ही उनकी महारत थी, उनका अधिकार था। तो अपने ही गुरु के समान संगीत के कला पक्ष और शास्त्र पक्ष दोनों पर ही उनका पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का पूर्ण अधिकार था। संगीत के उच्च कोटि के कलाकारों द्वारा यह देखा गया है कि जो कलाकार हैं, शास्त्र पक्ष की वो उपेक्षा कर देते हैं, या जो शास्त्रकार हैं वे संगीत के कला पक्ष की अवहेलना कर देते हैं। परंतु ओंकार नाथ ठाकुर ने संगीत के प्रयोगात्मक और शास्त्र पक्ष दोनों पर बराबर कार्य किया और एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया। यही वे महान संगीतज्ञ थे जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम दिन की प्रभात में आकाशवाणी से वंदे मातरम गीत गाने का गौरव प्राप्त हुआ। पंडित जी का जन्म 24 जून 1897 ईस्वी को बड़ौदा रियासत के जहाज नामक ग्राम में हुआ। इनके दादा महाशंकर तथा पिता गौरी शंकर थे, जो कि नाना साहेब पेशवा की सेना में थे। इनके पिता प्रणव साधक थे, अर्थात वे ओंकार के ध्यान में लीन रहते थे। तो ओंकार के ध्यान में लीन रहने के कारण ही यही वह कारण था जिसके कारण इन्होंने अपनी चौथी संतान का नाम ओंकार नाथ रखा, जो कि आगे चलकर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के नाम से विश्व विख्यात हुए। ये मात्र 14 वर्ष के थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका बचपन अभावों में ही गुजरा और परिवार के भरण पोषण के लिए इन्होंने एक मिल में भी नौकरी की। और पंडित जी का कंठ तो बचपन से ही सुरीला था और ये सभी जानते भी थे, क्योंकि जो गाने वाला इंसान होता है वो जहाँ भी उसको अवसर मिलता है वो गाने से चूकता नहीं है। तो उनके गायन की इस प्रतिभा को पहचाना भड़ोच के एक सेठ ने, और उन्होंने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को विष्णु दिगंबर महाविद्यालय बम्बई में भेजा, जहाँ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में इनकी संगीत शिक्षा प्रारंभ हुई। कठोर परिश्रम व लगन के कारण मात्र 3 वर्ष में ही ये संगीत शिक्षा ग्रहण कर अपने गुरु के सानिध्य में, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के सानिध्य में रहकर संगीत साधना करने लगे। कहा जाता है कि मात्र 3 वर्ष में उन्होंने जो पाठ्यक्रम और अन्य शिष्य 5 वर्ष में करते थे, इन्होंने मात्र 3 वर्ष में ही संगीत शिक्षा ग्रहण कर अपने गुरु के सानिध्य में संगीत साधना प्रारंभ की। और ऐसे अभी कहा जाता है कि मात्र 20 वर्ष की आयु में ये इतने पारंगत, इतने निपुण हो गए थे शास्त्रीय संगीत में या गायन में कि उन्हें लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया। पंडित जी ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे।
और ख्याल गायकी इस घराने की विशेषता है। परंतु पंडित जी साथ ही ध्रुपद और ठुमरी गायन भी कर लिया करते थे। लेकिन ठुमरी में क्या था कि क्या है कि श्रृंगारिक पक्ष अधिक होता है, और पंडित जी तो थे साधु स्वभाव के व्यक्ति। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ठुमरी की तरह से ही भजन गाना प्रारंभ कर दिया। और भजन गायकी तो उनकी बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध थी उस समय में। 50 और 60 के दशक में तो पंडित जी की महफिलों का जलवा पूरे देश पर छाया रहा। और 1920 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। 1933 में इन्होंने यूरोप की यात्रा की और यूरोप में प्रदर्शन करने वाले वे प्रथम भारतीय संगीतज्ञ बने। इन्होंने नेपाल की भी कई बार यात्राएं की और वहाँ के जो राजा थे उनसे बड़े सम्मान प्राप्त किए। पंडित जी बहुत ही एक सुहृदय व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने बहुत से संगीत के मंच प्रदर्शन भी इन्होंने बहुत किए। अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपने गुरु एक तरह से इनकी एक श्रद्धांजलि थी अपने गुरु के लिए कि इन्होंने अपने गुरु की परंपरा को सदा ही आगे बढ़ाया। आलोचकों के अनुसार इनके कंठ में सरस्वती माँ स्वयं विराजती थी। इनकी वाणी में ऐसी सम्मोहन शक्ति थी कि नीरस से नीरस व्यक्ति भी आत्मविभोर हो जाता था। व्यक्ति क्या, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी इनके गायन से आत्मविभोर हो जाते थे, जिनके इन्होंने आगे चलकर सफल परीक्षण भी किए। राग मेघ मल्हार का इन्होंने सफल परीक्षण वर्षा करवा कर किया। काशी के एक प्रसिद्ध रईस के यहाँ इन्होंने जोगी मत जा पाँव पड़ू तोरे, ये भजन इनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत इन्होंने गाया और इसके आज भी ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो कोई भी चाहे तो यूट्यूब पर जाकर सुन सकता है। तो इन्होंने जब वहाँ ये भजन गाया तो उनका ये कार्यक्रम इतना सुंदर इतना हुआ कि आज भी वहाँ पर जो लोग जिन्होंने कई वर्षों तक इसका प्रभाव रहा और आज भी कुछ लोग अगर सुनते हैं, मतलब ये चर्चा वहाँ की जाती है कि यहाँ पर कभी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने भजन जोगी मत जा भजन पाँव पड़ू मैं तोरे ये गाया करते थे। वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी थी और वो बहुत सुंदर थी। संगीत जगत के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए, मतलब संगीत के शास्त्र और कला पक्ष पर तो इन्होंने दोनों को बराबर लेकर चले। 1917 में लाहौर के जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो संगीत जगत के लिए इनके कार्य हम आगे देखते हैं कि 1917 में आप लाहौर के गंधर्व महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए, वो भी मात्र 20 वर्ष की आयु में। 1933 में आप इटली गए और 6 मास से अनिद्रा रोग से पीड़ित मुसोलिन को इन्होंने अपने गायन से सुलाया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि किसी को अनिद्रा रोग है और इतना बड़ा शासक वो इटली का, और जिसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रही होगी, ना डॉक्टर्स की किसी भी तरह की, लेकिन वो सो नहीं पाया। लेकिन जो ओंकार नाथ जी के ठाकुर जी का जो गायन था उसके प्रभाव से उससे उनका जो अनिद्रा का रोग है वह दूर हो गया। और इन्हें जो कभी सोया ना हो इंसान उससे पूछ कर देखिए कि कितना कठिन है, तो क्या उसको पंडित जी के कारण उसको इतना इस रोग से, इतने कष्टदायक रोग से मुक्ति मिली।
1934 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने संगीत निकेतन की स्थापना की। 1938 में संगीतांजलि पुस्तक का इन्होंने प्रथम भाग प्रकाशित किया। संगीतांजलि संगीत को इनकी बहुत ही बड़ी देन है। इतनी हेल्पफुल बुक है बच्चे ये कि पढ़ने योग्य पुस्तक है और जिसमें संगीत के कला पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है। 1950 ईस्वी में वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय आए वे 1957 तक वे वहीं रहे। वहाँ विद्या के प्रधान वातावरण में डॉक्टर प्रेमलता विदुषी का सानिध्य भी इन्हें प्राप्त हुआ और 1954 ईस्वी में संगीतांजलि का द्वितीय भाग इन्होंने प्रकाशित किया। जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में अपनी गायन प्रतिभा का इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया। कैसे कि इन्होंने पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव व सफल परीक्षण किया, जो कि आज भी चर्चा का विषय रहता है। जहाँ भी कभी कोई सभा होती है और जब पेड़ पौधों पर या संगीत के प्रभाव की बात होती है तो हमेशा ये बात सामने रखी जाती है कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने सबसे पहले पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव का सफल परीक्षण किया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति मंडल का नेतृत्व इन्होंने किया। उपाधियां और सम्मान इन्हें बहुत प्राप्त हुए, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इन्हें संगीत मर्तंड की उपाधि मिली। कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय ने आपके गुणों का सम्मान करने के लिए संगीत मर्तंड की उपाधि आपको प्रदान की। संगीत प्रभाकर भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय ने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को संगीत प्रभाकर की उपाधि से सम्मानित किया। पंडित मदन मोहन मालवीय की ही इच्छा थी कि वे जो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को वो काशी विश्वविद्यालय में लेकर आएं, लेकिन उस समय कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। और चलिए फिर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1950 में आप पहुंच ही गए। संगीत मर्तंड राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ने 1940 में संस्कृत मर्तंड की उपाधि से आपको सम्मानित किया। संगीत महामहोपाध्याय नेपाल की भी इन्होंने कई बार यात्राएं की हैं, तो नेपाल नरेश ने इन्हें बड़े बड़े सम्मान प्रदान किए हैं। और 1930 में नेपाल के नरेश ने संगीत महामहोपाध्याय की उपाधि इन्हें प्रदान की। इस उपाधि से इन्हें विभूषित किया। संगीत सम्राट 1943 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। पद्मश्री भारत के सर्वश्रेष्ठ उपाधियों में ये सम्मिलित है, जो हर कलाकार का सपना होता है पद्मश्री प्राप्त करने का। 1955 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। डी.लिट की उपाधि डी.लिट 1953 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मानद की उपाधि डी.लिट इन्हें प्राप्त हुई। इस कार्य की पुनरावृत्ति रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने 1964 ईस्वी में की। मतलब ये है कि इन्हें 2 बार डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा और 1964 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा। पद्म विभूषण पद्म विभूषण भी भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है और भारत सरकार ने आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर आपको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। बहुत ही सम्मान इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया। अगर इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए, इसके शास्त्र पक्ष के लिए, इसके कला पक्ष के लिए बहुत कार्य किए और भारत सरकार के द्वारा और अन्य विश्वविद्यालय और नेपाल नरेश द्वारा इन्हें
विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया। वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित गंधर्व विद्यालय को वर्तमान रूप देने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। सन 1940 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने गए और फिर वे वहीं बस गए। आपकी भावपूर्ण गायकी ने संगीत सम्मेलनों में भावपूर्ण अविस्मरणीय गायकी का उपहार दिया है। इनका जो भजन है, इनके जोगी मत जा, पाँव पड़ूं मैं तोरे, और भी इनके बहुत ही प्रसिद्ध भजन के लिए तो ये बहुत ही मशहूर थे। इनके द्वारा गाया गया वंदे मातरम, मतलब दिल को छू, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो इतने सुंदर इन्होंने भजन गाए हैं और इतने दिल को छू लेने वाले इन्होंने भजन गाए हैं, और जो आज भी सुने तो मन को मोह लेते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में आपको पक्षाघात हो गया था, और जो इनके ज़िंदगी के 2 वर्ष हैं, इनका जो शरीर पक्षाघात से पीड़ित हो गया था, तो 2 वर्ष ये इसी रोग से प्रभावित रहे, किंतु अपने द्वारा किए गए कार्यों के रूप में वे सदैव जीवित रहेंगे। 28 दिसंबर 1967 ईस्वी को इस महान संगीतज्ञ का, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए इतना कुछ किया, वे सदा के लिए हमारे बीच से चले गए। लेकिन अपने कार्यों के लिए मनुष्य अपने कार्यों से जीवित रहता है, और उनके कार्य आज भी हमारे सामने शास्त्र पक्ष के रूप में और गायकी के रूप में भी उपलब्ध हैं। तो वे सदा ही अपने कार्यों के द्वारा हमारे बीच में विद्यमान रहेंगे। आज का अगला विषय है सप्तक। सप्तक की परिभाषा। सप्तक का अर्थ ही है 7। तो जब 7 स्वरों को क्रमानुसार लिखा जाता है, लिखा या गाया जाए, तो उसे सप्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, इन 7 स्वरों को क्रम से लिखा जाए या गाया जाए तो वह सप्तक है। इन 7 स्वरों के बाद सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के बाद जब सा आता है तो वहाँ से अगला सप्तक प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार कितने ही सप्तक हो सकते हैं, परंतु जो मानव का कंठ है, मनुष्य का गला है, हमारा जो गला है, वह केवल 3 सप्तकों तक ही गा सकता है। वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो वाद्य यंत्रों की सीमा अधिक होती है, लेकिन मानव कंठ की सीमा 3 सप्तकों तक ही होती है। तो इसलिए 3 सप्तक ही विद्वानों ने बताए हैं। तो प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो सप्तक मतलब 7, तो जो 5 विकृत स्वर हैं, यह बताना बहुत आवश्यक है कि जो 5 विकृत स्वर हैं, स्वर 7 हैं, और जो 5 विकृत स्वर हैं, रे, गा, धा, नी, कोमल और मा तीव्र, वह शुद्ध स्वरों का ही विकृत रूप है। वे कोई अलग स्वर नहीं है, वे उन्हीं का विकृत रूप हैं। तो स्वर 7 ही हैं, लेकिन जब उनके विकृत रूप को मिला दिया जाए तो स्वर 12 हो जाते हैं। तो एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। स्वरों की आंदोलन संख्या। तो जब सप्तक का क्रम जो है, एक के बाद एक जब स्वर क्रम से लिखे जाते हैं, तो जो सबसे पहले जो बोला जाएगा, आरोहात्मक रूप उसका जो होगा, उसमें सबसे पहले सा होगा, जिसकी आंदोलन संख्या रे से कम है। मतलब सा से अधिक है रे की आंदोलन संख्या, रे से अधिक गा, गा से अधिक मा, मा से अधिक पा, पा से अधिक धा, धा से अधिक नी, नी से अधिक सा। सा जो है लास्ट वाला, वो अगले सप्तक का स्टार्ट है। तो जो पहले जो हमने प्रथम सा बोला एक सप्तक का, और जो अंत में जो सा आया,
वो उसकी आंदोलन संख्या पहले जो सा होगा उससे डबल होगी। विद्वानों ने 3 प्रकार के सप्तक माने हैं, मंद्र, मध्य और तार। पहला मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वरों को गाने के लिए हृदय स्थान पर जोर पड़ता है। ठीक है, तो मंद्र सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान हृदय है और भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है। दूसरा सप्तक है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक के स्वरों का गायन करने पर मानव कंठ पर जोर पड़ता है और जो मध्य सप्तक है उसकी जो आंदोलन संख्या है वह मंद्र सप्तक के स्वरों से दोगुनी होती है। यदि मंद्र सप्तक में मध्य सप्तक में यदि पा की आंदोलन संख्या 360 है तो मंद्र सप्तक में पा की आंदोलन संख्या 180 होगी। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मध्य सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाया जाता। तीसरा है तार सप्तक। तार सप्तक के स्वरों को गाने पर तालु पर जोर पड़ता है। तो तार सप्तक के स्वरों की जो आंदोलन संख्या है वह मध्य सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या से डबल होती है। मंद्र से मध्य दोगुनी ऊंचा और मध्य से तार सप्तक दोगुना ऊंचा। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो यह था सप्तक। हम जो अगला विषय ले रहे हैं वह है डिफरेंस बिटवीन मार्गी एंड देशी संगीत, अर्थात मार्गी और देशी संगीत में क्या अंतर है। संगीत, सम गीत। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संगीत बनता है। तो गीत सम का अर्थ है साथ में और गीत गायन। किसके साथ गाया जाए? जब वाद्य और नृत्य के साथ जब गायन किया जाता है तो संगीत कहलाता है। तो केवल गायन ही संगीत नहीं है। गीतम वाद्यम एवं नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते। मतलब गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश से ही संगीत बनता है। यह परिभाषा शार्ंगदेव रचित संगीत रत्नाकर में संगीत के लिए दी गई है। प्राचीन काल में संगीत को 2 भागों में विभक्त किया गया था, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्गी संगीत अथवा मार्ग संगीत भी कहा गया उसे, और देशी संगीत को गान भी कहा गया। संगीत रत्नाकर ग्रंथ पंडित शार्ंगदेव द्वारा रचित जो है में पंडित शार्ंगदेव ने मार्गी संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी है। मार्गो देशीति तद्वेधा तत्र मार्ग स उच्यते यो मार्गितो विरिच्याध्ये प्रयुक्तो भरतादिभि। अब इस श्लोक के अनुसार जो मार्ग संगीत है वह है जिसका प्रयोग ब्रह्मादि के पश्चात भरत आदि आचार्यों ने किया। यह अत्यंत प्राचीन संगीत था और बहुत ही कठोर नियमों में बना हुआ था। मार्गी संगीत का उद्भव एवं विकास। अति प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों का वास था इस धरती पर, जगह जगह ऋषि मुनि रहते थे और तप करते थे, योग करते थे, साधना करते थे। ईश्वर आराधना ही उनका मुख्य लक्ष्य होता था। तो प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों ने यह अनुभव किया कि संगीत में मन को एकाग्र करने की अपार शक्ति है, मन को बांधने की अपार शक्ति है, तो एक संगीत को प्रभावशाली माध्यम मानकर प्रभु प्राप्ति के लिए उन्होंने संगीत को अपनाया। क्योंकि
ये संगीत कला एक ऐसी कला है जो मन को जोड़ देती है। अगर आप भजन गा रहे हैं तो भजन में आप प्रभु से जल्दी जुड़ते हैं, बशर्ते कि आप कोई बोलकर आराधना कर रहे हैं। संगीत परमेश्वर प्राप्ति का, उस समय संगीत को ही परमेश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया था और ओम शब्द को नाद ब्रह्म मानते हुए संगीत को नियमबद्ध किया गया था। भरत मुनि ने इस नियमबद्ध संगीत को, जो ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है, मार्गी संगीत कहा। मार्गी अथवा मार्ग संगीत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को सिखाया। भरत मुनि ने भगवान शंकर के समक्ष गंधर्व और अप्सराओं से इसका प्रदर्शन करवाया। इस संगीत का गायन केवल गंधर्वों के द्वारा ही किया जाता था, इसलिए इसे गंधर्व संगीत भी कहा गया। मार्ग संगीत एक अचल संगीत था। अचल मतलब जो अटल है, स्थिर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इसके नियम और बंधन अत्यंत कठोर थे। नियमों का पालन करते हुए, कठोर बंधनों का पालन करते हुए परमेश्वर प्राप्ति करना ही इस संगीत का मुख्य लक्ष्य था। अर्थात कि जन मनोरंजन इस संगीत का लक्ष्य नहीं था। इस संगीत का लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति था। मार्गी संगीत शब्द प्रधान था और अति प्राचीन काल में मार्गी संगीत के अंतर्गत जातियां गाई जाती थी और ये जातियां इस समय की प्रचलित स्वर रचनाएं होती थी। स्वर रचनाएं हम कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में 4वीं शताब्दी में इसके प्रमाण मिलते हैं कि जातियां जो हैं वो स्वर रचनाएं थी। जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा गया भरत मुनि के द्वारा, भरत का जो नाट्य शास्त्र था उसमें जाति गान का वर्णन किया गया है। और जातियां क्या थी? जो ध्रुवाएं नाट्य के मध्यांतर में गाई जाती थी, उनकी जो स्वरलिपि होती थी वे जातियां कहलाती थी। तो प्राचीन काल में यही मार्ग संगीत के अंतर्गत ये जातियां गाई जाती थी और इस समय की प्रचलित स्वर रचनाएं हुआ करती थी जो ताल में बद्ध थी। जो तालबद्ध थी मतलब वो गायन का एक निबद्ध प्रकार थी। निबद्ध गायन के 2 प्रकार होते हैं, निबद्ध अनिबद्ध। तो अनिबद्ध के अंतर्गत आलाप्ति इत्यादि आते हैं। मार्गी संगीत के अंतर्गत इन्हीं विभिन्न स्वर रचनाओं को ताल के साथ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता था। इसलिए जातियों में स्वरों का अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि वे विशेष प्रकार की धुनें होती थी और उन्हीं धुनों पर अनेक पद्य गाए जाते थे। संगीत रत्नाकर में मार्गी संगीत के 6 उपवेद बताए गए हैं: राग, ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा तथा अंतर्भाषा। ग्राम राग प्राचीन काल में कुछ ग्रंथों में जातियों और जातियों से ग्राम रागों की उत्पत्ति मानी गई है। प्राचीन काल में राग गायन के स्थान पर जाति गान प्रचलित था, अतः रागों के प्रकार या वर्ग को ही ग्राम राग कहा गया। यही जातियां थी जो आगे चलकर ग्राम रागों और ग्राम रागों से ये रागों में विकसित हुई। जो हमारा आधुनिक रागों का स्वरूप है वह इन्हीं जातियों से निकल कर आया है। इसका एक क्रमबद्ध विकास है जो कि अलग से एक अध्ययन का विषय है। संगीत रत्नाकर में ग्रंथ में शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरी तथा साधारणी इन 5 गीतियों के अंतर्गत 30 ग्राम रागों का वर्णन मिलता है। राग, ये राग भी ग्राम रागों के माध्यम से ही उत्पन्न हुए थे। उपराग, ग्राम रागों में ही विभिन्न स्वरों के हेरफेर से उपरागों की उत्पत्ति हुई। भाषा, गाने की एक विधि या शैली होती है जिसे भाषा कहा जाता है। इस शैली का गायन जितने रागों में प्रयुक्त होता था उसे भाषा कहते थे। मतंग मुनि ने भाषा के अंतर्गत 16 राग बताए हैं। विभाषा, गाने की एक अन्य विधि अथवा शैली को विभाषा कहा जाता था। मतंग मुनि ने विभाषा के अंतर्गत 12 राग माने हैं, 12 विभाषा राग माने हैं। अंतर्भाषा, यह भी गाने का एक प्रकार था जिसका प्रयोग विशिष्ट रागों में किया जाता था। देसी राग, प्राचीन काल में ऋषियों ने अनुभव किया कि
संगीत में ईश्वर प्राप्ति का साधन तो है ही, लेकिन इसके साथ इसका एक और गुण भी है, जन मनोरंजन। अर्थात कि संगीत में मानव का मनोरंजन करने की भी शक्ति है। मानव ही नहीं, समस्त जड़ चेतन का मनोरंजन, समस्त जड़ चेतन को जोड़ने की शक्ति इसमें है। तो इसलिए लोक रुचि के अनुसार उसमें अनेक परिवर्तन कर एक अलग प्रकार के गान को जन्म दिया गया, जो कि देशी संगीत कहलाया। तो तभी से मार्ग संगीत के अतिरिक्त दूसरा रूप भी प्रचार में आया, जिसे देशी संगीत कहा गया। प्राचीन काल में देशी संगीत को गान भी कहकर पुकारा गया। इसलिए लोक रुचि में, क्योंकि इसका उद्देश्य जन मनोरंजन था, तो लोक रुचि के अनुसार इसमें परिवर्तन होने लगे। इसके भी नियम थे, लेकिन इतने कठोर, मार्ग संगीत की तरह इसके नियम इतने कठोर नहीं थे, उनमें परिवर्तन की संभावना थी। इसलिए लोक रुचि के अनुसार उसमें परिवर्तन होने लगे और भिन्न भिन्न प्रांतों के कालानुसार इस संगीत में अंतर आने लगा। देशी संगीत परिवर्तनशील होने के कारण वैदिक संगीत से बिल्कुल भिन्न हो गया, क्योंकि समय के साथ जिस चीज़ में परिवर्तन आते हैं तो उसमें वो बदलता जाता है। यहाँ तक कि आज जिस देशी संगीत को हम सुनते और अथवा गाते हैं, वह सब उसकी परिवर्तनशीलता का ही परिणाम है। देश के विभिन्न भागों में छोटे बड़े सभी लोग जिसे प्रेम पूर्वक गा बजाकर अपना मन प्रसन्न करते हैं, वह देशी संगीत है। देशी संगीत के 4 भेद माने गए हैं: रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। रागांग ऐसे शास्त्रीय रागों को कहा गया जिनमें राग के सभी शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता था। ऐसे भाषांग ऐसे राग जो शास्त्रीय राग नियम पर आश्रित न रहकर भिन्न भिन्न देशों की विभिन्न शैलियों या भाषाओं द्वारा निर्मित होकर व्यवहार में लाए जाते थे। क्रियांग जिन रागों में गायक शास्त्रीय राग नियमों का पालन करते हुए कुछ अपनी क्रिया से किसी विवादी स्वर का प्रयोग करके उसमें विशेषता पैदा करे, वे क्रियांग कहलाते थे, कि अपनी क्रिया के द्वारा किसी विवादी स्वर का प्रयोग इसमें किया जाता था। उपांग राग क्रियांग रागों की तरह अन्य रागों में हेर फेर करके उपांग राग उत्पन्न किए जाते थे। उपांग के मूल राग में के किसी स्वर को हटाकर नया स्वर ले लिया जाता था। अब मार्गी और देशी संगीत में अंतर। मार्गी संगीत अलौकिक संगीत था, जबकि देशी संगीत लौकिक संगीत था। और मार्गी संगीत का लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति और लौकिक संगीत का लक्ष्य था जन मनोरंजन। मार्गी संगीत अचल संगीत था, जबकि देशी संगीत में समय के अनुसार परिवर्तन या लोक रुचि के अनुसार परिवर्तन होते रहे। मार्गी संगीत कठोर नियमों में बद्ध था और उसमें गायक को स्वतंत्रता नहीं होती थी, अपने आप से उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं कर सकता था। जबकि देशी संगीत के नियम अधिक कठोर नहीं थे और जन रुचि के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता था। मार्गी संगीत शब्द प्रधान था, जबकि देशी संगीत स्वर प्रधान है। मार्गी संगीत आजकल प्रचलन में नहीं है, जबकि देशी संगीत का प्रचार आज सारे भारतवर्ष में है। तो ये थे मार्गी और देशी संगीत। आशा करती हूँ कि आपको ये विषय आज समझ आया होगा। धन्यवाद।